नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात दिल्ली के उस सबसे बड़े अधिकारी की करेंगे जो केजरीवाल की आंखों में खटक रहे हैं, और यही वजह है कि पूरी आपकी सरकार जो है उनके पीछे पड़ी हुई है और कोशिश ये है किसी तरह से उनको बाहर किया जाए। एक षड्यंत्र रचा गया। तो वो षड्यंत्र क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर दिल्ली के एलजी को जो अनुशंसा दी गई है वो क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इन दोनों बातों पर हम आए उससे पहले कहानी जान लेना बड़ा जरूरी है, तभी इस पूरे मामले को समझा जा सकता है और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का जो षड्यंत्र है उसे जाना जा सकता है। तो इसीलिए पहले ये कहानी जान लेते हैं। बात 2018 की है। द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर तैयारी चल रही होती है, जमीन ढूंढी जा रही होती है और उसी दरमियान 19 एकड़ की एक जमीन मिलती है। तो उसको लेकर फिर यह शुरू होता है कि साहब अब इसका अधिग्रहण किया जाए, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है वो तो तय रहता है कि साहब ये इतना मुआवजा तय, इतना दिया जाना है। तो उसका कोई 41.5 करोड़ रुपए तय होता है, मगर अचानक जो है 353 करोड़ रुपए उसका मुआवजा हो जाता है। अब ये सब तब हो रहा होता है जब हेमंत कुमार वहां तमाम चीजें देख रहे होते हैं। अब जो बात 41 करोड़ 41.5 करोड़ की थी वो जब 353 करोड़ हो जाती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बाद खटकती है। वो इस बात की शिकायत करते हैं। शिकायत के बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि हेमंत कुमार तो गड़बड़ी कर रहे थे, इनको निलंबित कर दिया जाता है। इनका निलंबन हो गया और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है उनका कहना है कि यह मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया था और फाइनली ये ये जो डील है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्यों देगा 353 करोड़ रुपए जब उसने 41.5 करोड़ रुपए चीजें तय हो गई थी। तो इस वजह से पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ऐसा सीनियर ब्यूरोक्रेट का कहना है। ये तो एक हिस्सा हुआ कि ये पूरा मामला है, और इसी मामले को लेकर यानी इसी 19 एकड़ जमीन को लेकर जो 2018 का है और जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है, वो अचानक अरविंद केजरीवाल को याद आता है। अब वो कह रहे हैं कि इस बाबत उनके पास शिकायत आती है। अब उस शिकायत पर वो विजिलेंस मिनिस्टर को कहते हैं कि आप इंक्वायरी करिए। विजिलेंस मिनिस्टर 3 दिन में इंक्वायरी खत्म करके 650 पेज की रिपोर्ट बना देते हैं और उस रिपोर्ट में कहते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले में जो मुख्य सचिव नरेश कुमार है उनकी भूमिका रही और इन्होंने 850 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। अब देखिए, यहां से 2-3 सवाल खड़े होते हैं जो ये बताते हैं कि साजिश हो रही है। पहली चीज, मामला 2018 का है, उठता 2023 में है, क्यों? पहला सवाल। दूसरा, सीबीआई जांच कर रही है तो अचानक अरविंद केजरीवाल कहां से आ जाते हैं। तीसरी बात कि जब अश्वनी कुमार जो डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने अपने बयान में बताया, जो उन्होंने मीडिया को दिया, कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं था। तो जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं तो 850 करोड़ का फायदा कैसे पहुंचाया गया, मतलब उस पर्टिकुलर दरमियान। और फिर जो अधिकारी थे उस समय हेमंत कुमार, उनको हटाई दिया गया था। और एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि अगर नरेश कुमार का इससे किसी भी तरह से सरोकार रहा होता तो वो क्यों कहते साहब सीबीआई इंक्वायरी करा दी जाए, जांच पड़ताल तो उन्होंने की थी। अब ये सारी बातें जो हैं ये अरविंद केजरीवाल की इस जांच पड़ताल को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। अच्छा, आप एक इसमें इत्तेफाक देखिए। आपको ध्यान होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और उस निर्णय के बाद 1 हफ्ते 10 दिन के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल के पास चला गया था, उस समय YVVJ राजशेखर जो विजिलेंस के विशेष सचिव थे उनके ऊपर किस तरह से इन लोगों ने शिकंजा कसा था, और तब भी इनको एक शिकायत आई थी। बड़ी चीज यह है कि इनको शिकायत इधर ही आने लगी, पहले शिकायतों का दौर नहीं चलता था। अब सवाल यह उठता है कि अचानक अभी शिकायतों का अंबार क्यों आ गया? क्या इस अंबार आने की वजह यह है कि ये जो अधिकारी हैं YVVJ राजशेखर हो या फिर मुख्य सचिव नरेश कुमार हो, इनके आने की वजह से अरविंद केजरीवाल का वो जो पैराडिज्म सा वो ध्वस्त हो रहा है, इस कारण ये खटक रहे हैं? और
या फिर ये कहा जाए कि सब तो ठीक है लेकिन शीश महल को खोद कर जो नरेश कुमार ने निकाला वो बड़ा गलत हो गया। इस वजह से जो है ये खासा आप ये कहें कि इनके पीछे पड़े हुए हैं। और देखिए ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है वो बनी ही इसीलिए है कि अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग करना है तो उसकी बैठक बुलानी होगी, किसी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो उसकी बैठक बुलानी होगी। अब आप देखिए कि दो मामले सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाई नहीं, उनको बुलाना चाहिए। और अधिकारी जैसे जो अश्वनी कुमार हैं विशेष सचिव गृह, वो तो पत्र भी लिख चुके हैं, मुझे लग रहा है अभी एक महीना पहले की बात है या 15 दिन। उनका कहना था कि आप बैठक बुलाइए, कई सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और इन्होंने दो अनुशंसा भेजी है। एक तो अब ये कह रहे हैं कि सीधे मुख्य सचिव को निलंबित किया जाए, उससे पहले इन्होंने एक अनुशंसा भेजी थी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो चेयरमैन है अश्वनी कुमार, उनको जो है निलंबित किया जाए। यानी वो वही अश्वनी कुमार चेयरमैन भी हैं और अश्वनी कुमार विशेष सचिव भी हैं गृह। तो अब ये देखिए दोनों अधिकारी हैं और अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर करनी है तो उसके लिए बैठक बुलानी होगी, यहां से रिकमेंड होगा तब वो एलजी के पास भेजा जाएगा। अब ये तो उस प्रोसेस का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। और आप बड़ी चीज देखिए कि जब इस प्रोसेस का प्रयोग कोई अधिकारी नहीं करता तो शोर मचाने लगते हैं कि साहब ड्यू प्रोसेस नहीं हो रहा। यानी अगर किसी अधिकारी ने फाइल डायरेक्ट एलजी को भेज दी तो मंत्री और इनके प्रवक्ता और पूरी पार्टी उतर आती है कि देखिए जो अधिकारी है उनसे सीधे फाइल मंगा ली जा रही है, जो प्रोसीजर उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल इस प्रोसीजर का पालन क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए कि साहब आपको उनको आपने रिपोर्ट तैयार कर ली, आपने 650 पेज की रिपोर्ट तैयार कर ली और आप कह रहे हैं कि नहीं इनको निलंबित करना है, नरेश कुमार को निलंबित करना है, तो पहले नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक तो बुलाइए, वहां पर यह पारित होगा। और ये अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि वहां पर पारित हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो पहला उन्होंने भेजा था अश्वनी कुमार, तो अश्वनी कुमार भी उस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसमें 3 लोग होंगे, मुख्यमंत्री चेयरमैन होंगे, बाकी मुख्य सचिव होंगे और ये गृह सचिव। तो अब इन्हीं 3 लोगों की कमेटी है। अब इसमें देखिए पहली बार अश्वनी कुमार के लिए भेजा था तो नहीं बुलाया, दूसरी बार नरेश कुमार के लिए भेज रहे हैं तो नहीं बुला रहे हैं। अब उसमें एक कहा जा सकता है कि साहब अब यही लोग इन्हीं लोगों के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं तो हम कैसे बुलाएंगे, ये तमाम चीजें वो कह सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये बैठक ये बुला क्यों नहीं रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि शीश महल पर तुरंत सवाल जवाब होगा, जिस सवाल जवाब से पिछली बैठक में भाग गए थे 20 सितंबर को जब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हुई थी। उसमें जब शीश महल पर सवाल उठा, क्योंकि बाकायदे मिनट्स भेजे गए, एजेंडा भेजा गया, यानी एजेंडा भेजा गया, मिनट्स तो बाद में आएगा, एजेंडा भेजा गया कि साहब आपको जो है ये एजेंडा इस पर बात होनी, उसमें शीश महल भी था। अब शीश महल पर अरविंद केजरीवाल कैसे बात करें, तो इन्होंने कह दिया कि साहब अभी वो जो है वो सब जुडिस है इसलिए उसमें बात नहीं कर सकते, अब तो सब जुडिस नहीं है तो इसलिए और वो नहीं इसकी बैठक बुला रहे हैं। ये जो प्रोसेस है उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि अरविंद केजरीवाल आखिर मुख्य सचिव नरेश कुमार के पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर क्या वजह है कि नरेश कुमार इनकी आंखों में खटक रहे हैं। और आनन फानन इन्होंने बुला लिया, इनको जांच बैठा दी, 3 दिन में जांच रिपोर्ट बन गई 650 पेज की, यानी 3 ही दिन में इंक्वायरी हो गई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब वैसे भी अरविंद केजरीवाल तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उन्होंने जांच पड़ताल भी पूरी कर ली। तो क्या वो इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि शीश महल का भांडा उन्होंने फोड़ दिया? वैसे कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसलिए ज्यादा एक्टिव हो गए हैं क्योंकि नरेश कुमार जो मुख्य सचिव हैं दिल्ली सरकार, उनको एक्सटेंशन देने जा रही है केंद्र सरकार, और वो एक्सटेंशन इसलिए दिया जाएगा क्योंकि तमाम जो मामले चल रहे हैं, चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, शीश महल हो, उस सब की जांच अभी अधर में है। तो अब दूसरा अधिकारी आएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस वजह से
उनको एक्सटेंशन मिलने जा रहा है। और संभवतः यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि अगर एक्सटेंशन मिले तो इसको वो चुनौती दें सुप्रीम कोर्ट में। यानी कुल मिलाजुला के इनका जो खेल है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का है, ऐसा नजर आ रहा। वैसे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, जिसमें वो कह चुके हैं कि जो नए मुख्य सचिव आए उसमें दिल्ली सरकार की राय ली जानी चाहिए, चूंकि इन्होंने जो कानून बना उसे चुनौती दे रखी है। तो इस लिहाज से आप देखें तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दरअसल ये पूरी नूरा कुश्ती अपना गला बचाने के लिए कर रही है। देखिए आगे इसमें क्या कुछ होता है। बाकी आपसे अपना यही आग्रह रहेगा कि मतांतर को जरूर साझा करिए और खूब लाइक कीजिए और अपने जो आपके सुझाव हों उसको जरूर भेजिए।